विद्यार्थी हैं सभी सेशन से जुड़ जाएंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए। ये क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से, समझ गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, इसको भी समझना है, सेशन से जुड़ जाएंगे। कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद माने 90 पद क्रम से 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, समझ गया। तो इसको बनाना है, तो कैसे बनेगा, चलिए बना के समझाते हैं। सबसे पहले हम हल लिख देंगे। हल हो गया, हल लिख दिए। देखिए आपको कोई समाज में ज़्यादा कहीं पर कुछ कर देता है, मजाक उड़ाता है, तो इसके लिए आप मानहानि केस उस पर लगा सकते हैं, है ना, झगड़ा लड़ाई नहीं करके, क्योंकि गधा के साथ मुंह लगा के आप गधा नहीं बन सकते हैं। तो किसी प्रकार का जो है आपको कोई मानहानि या कोई किसी प्रकार का मजाक वगैरह उड़ाता है तो मानहानि केस। और मजाक कौन उड़ाता है हमेशा, जैसे कोई गधा होता है और गधा घोड़ा का जब माने समन्वय होता है, सेक्स होता है, उसके बाद जो खच्चर पैदा होता है, तो खच्चर जो होता है जिसकी मम्मी जो है ना गधा के पास गया रहता है, इस प्रकार का बच्चा जो है खच्चर बन जाता है। तो वो जो इस प्रकार का माने कि किसी का माने कि उपहास उड़ाना, किसी को बार बार टॉर्चर करना ये करता है, किसी को करता है तो आप उसके लिए मानहानि जरूर करवा सकते हैं। 0 रुपया लगता है उसके लिए, मानहानि केस उस पर लगा सकते हैं। झगड़ा लगाए से उससे नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि वो खच्चर है, गधा का पैदाइश है। कोई बात नहीं, अपना काम से मतलब रखिए। और हमेशा कहा जाता है कि अपना रास्ता साफ कर करके चलना है, इसलिए अपने रास्ते को ठीक करना है, जो बोलता है उसको बोलने देना है, ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो मानहानि केस लगवा देना है। आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद, यहाँ पर विचार करें, तीसरे और 90 पद 4 और -8, तो तीसरा पद जब भी बोलेगा ना, तीसरा पद का मतलब हुआ A3 कितना दिया है, 4 दिया है। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, माने 3 रहेगा तो 1 कम करके बराबर 4, समीकरण 1 हुआ। उसी प्रकार से दिया है 90 पद -8 है, 90 पद हुआ, पुनः लिख दो। 90 पद का मतलब हुआ A9 का मतलब हुआ A9 - 8, A9 का मतलब हुआ A + 8D बराबर में जो है -8। ये समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 बन गया। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1 से, समझिए, या 1 या 2 से कुछ कर सकते हैं। तो 2 लिखे तो 2 पहले लिख दो, तो A + 8D बराबर में -8, समीकरण 1 लिखो। अब A + 2D बराबर में 4, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे कर देना है, ठीक है। देखिएगा और यहाँ से ध्यान से समझो। ये होने के बाद चिन्ह बदल दो, यहाँ पर चिन्ह बदलो। तो A से A कट गया, A से A कटने के बाद 8 को में से 2 गया तो 6D बच गया, 8 में से 2 गया तो 6D बच गया बराबर -8 में से -4 तो जुड़ जाएगा, तो माइनस का हो गया 8 4 12 हो गया, समझ गए। इसीलिए D बराबर हो जाएगा -12, अब बट्टा में जो है 6 है, यहाँ पर 6 बट्टा में आ जाए, गुना में तो बट्टा में, तो 6 का 6 दूना 12 बराबर -2। D का वैल्यू कितना आ गया, -2। अब D के मान को समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं आप, तो चलिए हम समीकरण 1 में रखते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देंगे। अब D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 उतार लो, 1 जो उतारे हुए A + 2D बराबर 4, A + 2 और D का मान -2 बराबर में 4, प्लस माइनस 4 हो गया बराबर में 4, इसीलिए A बराबर हो गया 4, माइनस में था तो प्लस में 4 बराबर में 8 हो गया, तो A की वैल्यू भी 8 आ गया, समझिए। इस प्रकार से अब क्या करना है, शून्य पद निकालना है। कौन सा पद, इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो A0 निकालना है। प्रश्न से
ए जीरो बराबर मतलब कौन सा पद शून्य होगा, ए जीरो बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर अब करना क्या है यहाँ पर, इधर जो है ना जोड़ना है, एक मिनट तो देना है कि ए एन का कौन सा मान शून्य, कौन सा पद शून्य हो जाएगा, एन के जगह आप क्या दो जीरो दो, और ए के जगह पर कितना निकाल लिया, ए का मान 8, 8 दो प्लस एन का मान निकालना है कि कौन सा मान जो है शून्य होगा, और डी का वैल्यू कितना दिया -2, तो -2 प्लस में है माइनस मिला, बराबर में बच गया n-1 और गुना बच गया -2, तो -8 अब बट्टा में जो है या लिख दो ताकि समझ में आए, बटा -2 बराबर में n-1, माइनस से माइनस कट गया, 2 का 2, 2 चौका 8, या बच गया कितना, बच गया 4 बराबर में n-1 यहाँ पर बचा, चलो या 4 अब प्लस में 1, n माइनस में था तो इस साइड में कर लिए तो बराबर प्लस में 1 बराबर n, तो कुल मिला करके कितना आ गया, यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसीलिए हो जाएगा n बराबर 5वां पद क्या होगा, तो शून्य आ जाएगा, 5वां पद क्या होगा, शून्य आ जाएगा, ऐसे बैठा देना, n+1 मैंने 4+1 कर दोगे तो शून्य आ जाएगा 5वां पद। आप लोग को यदि समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे, और इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा गया क्लास कक्षा 10 में, तो मैट्रिक परीक्षा का जो भी एग्जाम देगा कक्षा 10 के विद्यार्थी, तो आप उसको समझ के उतार लेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब बढ़ता है महाराज, एक सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपनी पढ़ाई मन लगा के दिल लगा के करेंगे। धन्यवाद।